नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पहले टॉपिक भोजन का अगला पार्ट का अध्ययन करते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत सारे जंतु जैसे गाय, भेड़, बकरी, गिलहरी, कबूतर ये सब पौधे या पौधे से बने उत्पाद ही खाते हैं। इसी प्रकार और भी जंतु हैं जैसे मेंढक है, छिपकली है, शेर है, बाघ है, चीता है। ये पौधों को न खाकर सिर्फ और सिर्फ जंतुओं को ही खाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं। तो इसे अपन एक सारणी के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो अपन जीव का नाम यानी जो जंतु है उसका नाम लिखेंगे, फिर इसके द्वारा जो खाए जाने वाला भोजन है उसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ हम भैंस जो है वो कैसा भोजन करती है इसके बारे में देखेंगे। आप सबको पता है कि भैंस भोजन के रूप में घास, खली, भूसा या चारा जिसको बोल दें, अनाज और पत्तियां जो हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बिल्ली जो है वो या तो अपने से छोटे जो जंतु हैं उनको शिकार करके उनका भोजन करती है, या पक्षियों का भी भोजन करती है शिकार करके, और दूध और रोटी है इसका को भी वो भोजन के रूप में ग्रहण करती है। अब चूहा जो है छोटा सा जानवर है, जीव है, ये अनाज और अनाज से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनसे भोजन प्राप्त करता है, या पौधे के विभिन्न जो भाग हैं उनसे भोजन प्राप्त करता है। इसी प्रकार शेर है, शेर दूसरे जो छोटे जंतु हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। बाघ भी आप लोगों को पता है कि भोजन के रूप में अन्य जंतुओं को ही ग्रहण करता है। फिर छिपकली है, छिपकली के बारे में आप लोगों को पता है कि ये दीवार पर रहती है और जो मच्छर वगैरह होते हैं, छोटे जीव हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। गाय, जैसा कि हमने भैंस के बारे में पढ़ा, गाय भी वही घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियां इनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। अब मनुष्य है, मनुष्य जो शाकाहारी होते हैं उनके बारे में तो आपको पता है कि वो क्या है, पौधे से बने उत्पाद ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मांसाहारी जंतु हैं वो अन्य जंतुओं का जो मांस है उसको भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तितली है, तितली का भोजन आप लोगों को सबको पता है कि ये फूलों से जो रस है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। कौवा, कौवे को आप लोग जानते हैं कि ये रोटी वगैरह ये भी खा लेता है और जो मांस वगैरह है वो भी खाता है। तो इस प्रकार हमने देखे कि ये सारे जो जंतु हैं इनके भोजन के आधार पर इन जंतुओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार जो हैं वो जंतुओं के हो गए। पहले प्रकार के जो जंतु हैं वो शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जो जंतु हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, शाक प्लस आहारी। शाक का मतलब पेड़ पौधे होते हैं। तो जो जंतु जिनका आहार यानी भोजन शाक होते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वे जंतु जो केवल पौधों और पौधों से बने उत्पाद खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे के सारे जो जंतु हैं वो शाकाहारी जंतु हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो जंतु हैं वो मांसाहारी जंतु हैं। ये सिर्फ दूसरे जो प्राणी हैं उनका जो मांस है या दूसरे प्राणी हैं उनको शिकार करके ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए ये जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण आप लोग सब जानते हैं, शेर, चीता, बाघ, ये मांसाहारी जंतु हैं। ये भोजन के रूप में सिर्फ मांस ही ग्रहण करते हैं। अब तीसरे प्रकार के जंतु हैं जिनको सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो इसमें ऐसे कई प्रकार जंतु हैं जो भोजन के रूप में पौधे भी ग्रहण करते हैं और जंतु भी, यानी भोजन के लिए वो पौधों का भी उपयोग कर सकते हैं और जंतुओं का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कौवा है, कुत्ता है, मनुष्य है, ये भोजन के रूप में पौधों से प्राप्त उत्पाद भी काम में लेते हैं और जंतुओं से
भी ये भोजन ग्रहण करते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार अपना ये जो पहला अध्याय है वो पूरा होता है। अगला अध्याय अपन आगे देखेंगे।